स्वागत है जी आप सभी का। मेरे साथ मौजूद हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ जसमीत भाटिया जी। एक बार फिर एक बड़ी केस स्टडी और एक बड़ा अपडेट और पूरी क्लैरिटी कनाडा से। कनाडा में 13 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी वीज़ा एज अराउंड 40, तो उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए ये आज का प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाला हो सकता है, जिनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और वो कनाडा के लिए अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, भले ही उनकी उम्र 35 से ज़्यादा है। एक्सपीरियंस कैसा है, ऐसे लोगों को सक्सेस किस तरह की मिलती है, ये सारी बातें इस शो में आज जसमीत जी से करेंगे। जसमीत जी हमारे साथ मौजूद हैं। जसमीत जी आपका स्वागत है। सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच। जसमीत जी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 13 साल का गैप, इसके बाद रिजल्ट्स कैसे लेते हैं आप और क्या क्या ख़ास चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और ट्रेंड कैसा है? क्या ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं या इनका जो नंबर है वो सफिशेंट नंबर है अगर हम टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देखें तो? सर बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो लैंडमार्क इमिग्रेशन के पास बहुत सारे मैच्योर स्टूडेंट्स जिनको 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, उन लोगों के वीज़ा लग के आए हैं। और आज भी जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ 1983 बॉर्न कैंडिडेट है और BDS है एंड शी इज़ गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी एंड उनका वीज़ा भी पहले रिफ्यूज़ हो गया था और दूसरी बार उनका वीज़ा लग के आया है। तो अगर हम सही तरीके से फ़ाइल लगाएंगे एंड मैच्योर स्टूडेंट्स को मैं यही गाइड करूंगा कि वो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी चूज़ करें और अगर सही ढंग से फ़ाइल लगेगी तो किसी का भी कनाडा का वीज़ा आ सकता है। सो अगर एज लैंडमार्क की बात करें, अगर हम 39, 40, 41 ईयर्स पे कनाडा का स्टडी वीज़ा ले सकते हैं तो आप सोचो कि जो फ्रेश पास आउट है वो तो हमारे लिए केक वॉक है। क्योंकि अभी आज रिसेंटली मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया है जिनको रिफ्यूज़ल आ गई है बीइंग 7 बैंड स्टूडेंट ऑल्सो। सो कहीं आपने कोई कंसल्टेंट गलत चूज़ कर लिया, कहीं कोई प्रोग्राम गलत चूज़ कर लिया, कहीं आपसे कोई गलती हो गई या सब कुछ सही था कोई फॉर्म में गलती हो गई तो आपको रिफ्यूज़ल आ सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो जो आपने अभी रिजल्ट लिया है सर, एज अराउंड 39 है, कैसा प्रोफाइल था इनका जिसको आपने अप्लाई किया? सो मैंने आपको बताया कि BDS थी 2008 में और उसके बाद 13 साल का जॉब एक्सपीरियंस था एंड 7 बैंड्स थे इनके। बट बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि पहले रिफ्यूज़ल आ गई थी इस केस में। तो हमने उनको कन्विंस किया कि उन्होंने बिल्कुल सही यूनिवर्सिटी चूज़ किया एंड द सही कोर्स चूज़ किया बिकॉज उन्होंने मास्टर्स इन हेल्थ लीडरशिप मैनेजमेंट का कोर्स चूज़ किया था। और क्या कहते हैं, उसको दिमाग में था कि मेरा वीज़ा नहीं आ सकता क्योंकि बाकी सब ने मना कर दिया था। सो शी वांटेड टू गो ऑन अ PR ऑल्सो। PR के लिए एलिजिबिलिटी नहीं बन रही थी तो एक डेस्परेशन थी। तो मैं कहूँगा कि उसके ऊपर हमने काम किया और उनका वीज़ा आ गया। बिल्कुल। अगर डेडिकेशन है आपके पास, अच्छी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ जेन्युइन है, तो पॉसिबिलिटी है कि मैच्योर स्टूडेंट्स हमारे स्टडी वीज़ा कनाडा से हासिल कर सकें। जसमीत जी कितनी देर का कोर्स है अब उनका वहाँ पे जो स्टडी करेंगे? 2 इयर्स का प्रोग्राम है। नॉर्मली मास्टर्स इज़ फॉर 2 इयर्स ओनली और काफ़ी सारे प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी हैं। सो मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि राइट नाउ एवरीथिंग इज़ ओपन फॉर मई। अगर आज कोई बच्चा मेरे को कहता है कि जनवरी डालना है, येस, अगर आपकी ऑफ़र 1 या 2 दिन में आ जाती है देन वी कैन प्रोसीड फॉर जनवरी। अदरवाइज़ अगर बात करूँ तो जनवरी अगर आपके पास फ़ी पेमेंट नहीं है तो जनवरी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो अभी वी विल प्रोसीड फॉर मई अप्रैल इनटेक ओनली। और मई और अप्रैल में भी मैं अगर कहूँ तो आप बहुत लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। चूज़ ही रहेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे चूज़। तो अगर आपका बिल्कुल क्लियर है कि आप जाना चाहते हैं तो अपनी चॉइस छोड़ दें। जहाँ पे भी आपको सीट मिल रही है और जहाँ पे आपका वीज़ा चांस ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे आप अप्लाई करें। बिल्कुल ठीक है। इस केस की मैं बात करूं जहाँ पे 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 39 के आसपास एज है, जसमीत जी 2 साल की पढ़ाई है, क्या उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट या PR की पॉसिबिलिटी इनकी बनेगी? क्योंकि डायरेक्ट PR के लिए तो ये पॉसिबल नहीं हुए। बिल्कुल PR की पॉसिबिलिटी बनेगी बिकॉज डायरेक्ट PR के लिए स्टूडेंट एलिजिबल नहीं था। तो अब पढ़ के जो उनके पॉइंट्स कम हो रहे थे, जब वो मास्टर्स करेंगे कनाडा जाके तो उनको 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, एक्सपीरियंस के पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे एंड कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर वो PR ले पाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। जो मैच्योर स्टूडेंट्स हैं
जिनको 15-15, 13-13, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, वो स्टडी वीज़ा पे भी जा सकते हैं अगर वो डायरेक्ट पीआर के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जसमीत जी ने हमारे साथ शेयर की है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जसमीत जी से बात करें, क्योंकि हर किसी के पास इस तरह की नॉलेज नहीं है कि वो आपको गाइड कर सके। लैंडमार्क इमिग्रेशन एक एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर्स के साथ आगे स्टूडेंट्स को गाइड करता है, और मैं कहूँगा कि जसमीत भाटिया जी का जितना एक्सपीरियंस है उससे लैंडमार्क का जो ब्रांड है इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इस वक्त मिली हुई है। थैंक यू सो मच जसमीत जी। 9041390412 इस नंबर पे आप फ़ोन करें, पर्सनली मिलें या व्हाट्सएप करके आप अपॉइंटमेंट लें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।